2014 से मोदी जी की सरकार बनते के साथ ही बीजेपी की सबसे पहला जो अटैक करा था बीजेपी ने 2014 से लेकर आप देखेंगे 25 तक, वो देश की यूनिवर्सिटीज़ पे करना शुरू करा था। और इस अटैक के बाद कि ये यूजीसी ड्राफ्ट पर कोई आवाज़ ना उठाए, इनका जो खराब पूरा स्ट्रक्चर अकेडमी को खराब कर दिया, स्कॉलरशिप फेलोशिप रोक दी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, उस पर कोई आवाज़ ना उठाए कि छात्र संघ इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं छात्र मुद्दे पर। इसलिए छात्र संघ के लोगों पर एफआईआर करी जा रही हैं अभी बार बार। तमाम पीछे आंदोलन हुए, इलाहाबाद में एक आंदोलन हुआ था, बीपीएस का मुद्दा बिहार में हुआ, तमाम जगह आंदोलन हुए। उन छात्रों की बात सुनने की बजाय सब छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले हम उस कैंपस को तो बचा लें। जब कैंपस बच जाएगा कि छात्र संघ बचेगा। जब कैंपस ही नहीं रहेगा, जब डीयू के वाइस चांसलर, अभी प्रसन्नजीत भाई ने ठीक बोला, पता लगेगा डीयू के वाइस चांसलर बन जाएंगे नीरव मोदी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएंगी कंगना रनावत और पता लगेगा बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएंगे अनुपम खेर। तो फिर क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले हम कैंपर बचा लें मिलकर लड़ाई करके, फिर आगे अपने विचारों को भी हम रखें। देश में देख रहे होंगे एजुकेशन सिस्टम की हालत कर दी है इस बीजेपी की सरकार ने, इस आरएसएस की सरकार ने। एक नया यूजीसी का ड्राफ्ट लेकर आई है सरकार, और ऐसा ड्राफ्ट लेकर आई यूजीसी का जिसमें कोई भी एकेडमिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगने के लिए, चांसलर लगने के लिए। कोई भी एकेडमिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लगने के लिए। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन की प्रोफेसर्स की सीट्स हुआ करती थी, यूपी में तो खुला एक बड़ा उदाहरण भी है कि नॉन फिट बताकर उन सीट्स को जनरल में कन्वर्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। तो जो नया यूजीसी का ड्राफ्ट आया है, इसको विरोध करते हुए हमने आज मीटिंग भी रखी। और साथ के साथ स्टूडेंट यूनियन जो इलेक्शन है, आपने देखा होगा अभी ड्यू में भी एक प्रहार करने की प्रयास करा गया कि वहाँ भी इलेक्शन इंडाइट करने की कोशिश शुरू करने जा रहे थे। तमाम देश भर में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद कर दिए हैं सरकार ने, और जहाँ पर चल रहे थे वहाँ बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसका भी हम विरोध करते हैं कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक तमाम जो राज्य हैं उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मना कर रही है कि लैंग्वेज इश्यूज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, 4 साल तक का डिग्री कोर्स है। और एक ऐसी पॉलिसी लाई गई जो सिर्फ एक सोच को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी लाई गई और पूरा हमारा एकेडमिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर दिया गया। तो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन और फेलोशिप स्कॉलरशिप रोकी गई हैं, खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट्स की। तो 4 मुद्दे को लेकर आज हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग को कंक्लूड करते वक्त मेरे बाद मेरे और भी साथी आपको ब्रीफ करेंगे। मीटिंग कंक्लूड करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि देश भर के हमारे जितने छात्र संगठन हैं, इंडिया अलायंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सब मिलकर और आम छात्र मिलकर, और ये आवाज़ इंडिया की आवाज़ है, इंडिया के छात्रों की आवाज़ है। और हम 24 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा संसद घेराव करेंगे जंतर मंतर पर, 24 मार्च को। ये सबने हमने मिलकर लिए निर्णय लिया और इंडिया की आवाज़ है ये, इंडिया के स्टूडेंट्स की आवाज़ है ये, हम सब छात्र मिलकर करेंगे। उसके साथ साथ स्टेट लेवल के प्रोटेस्ट, स्टेट लेवल की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 17 तारीख से। और 24 के बाद आगे भी हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये केंद्र की बीजेपी सरकार इस यूजीसी ड्राफ्ट को वापस ना ले ले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस ना ले ले और देश भर में छात्र संघ चुनाव की बहाली ना कर दे। और छात्र संघ चुनाव बंद करने के पीछे एक और कारण है, आप देखेंगे 2014 से मोदी जी की सरकार बनते के साथ ही बीजेपी की सबसे पहला जो अटैक करा था बीजेपी ने 2014 से लेकर आप देखेंगे 25 तक, वो देश की यूनिवर्सिटीज़ पे करना शुरू करा था। और इस अटैक के बाद कि ये यूजीसी ड्राफ्ट पर कोई आवाज़ ना उठाए, इनका जो खराब पूरा स्ट्रक्चर अकेडमी को खराब कर दिया, स्कॉलरशिप फेलोशिप रोक दी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, उस पर कोई आवाज़ ना उठाए कि छात्र संघ इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं छात्र मुद्दे पर। इसलिए छात्र संघ के लोगों पर एफआईआर करी जा रही हैं अभी बार बार। तमाम पीछे आंदोलन हुए, इलाहाबाद में एक आंदोलन हुआ था, बीपीएस का मुद्दा बिहार में हुआ, तमाम जगह आंदोलन हुए। उन छात्रों की बात सुनने की बजाय सब छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम ये सरकार कर रही है। तो छात्र संघ चुनाव की भी हम बहाली की बात करते हैं कि छात्रों के मुद्दों की जो आवाज़ उठाएंगे। अभी हम कहीं कुछ कर रहे थे, हम एक आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं और ये इंडिया अलायंस की हमारी मीटिंग हुई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये अलायंस शब्द हमने रखा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंच पर बैठे सब लोग और तमाम ये इंडिया के स्टूडेंट्स की आवाज़ है, ये इंडिया के स्टूडेंट्स की आवाज़ है। हम बोलेंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं कॉमन कोर्स पर। हमने एजेंडा डिस्कस करा, हमारी 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। जो एजेंडा था न्यू जो ड्राफ्ट लेकर आए उसको लेकर, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करते हुए, जब 4 एजेंडा जिन सब पर हम सबकी सहमति बनी कि हमें इनका विरोध करना है, तो हम सब छात्र नेताओं ने ये तय करा कि हम इसका विरोध करेंगे और मिलकर विरोध करेंगे। इसका सवाल आपको सीनियर लीडरशिप ज़्यादा अच्छे से दे पाएगी, मैंने अपना जवाब आपको दे दिया।
वैचारिक रूप से हम कुछ चीज़ों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन अब बड़ी लड़ाई जो हम लोगों के सामने है वो एक, पहले हम उस कैंपस को तो बचा लें। जब कैंपस बच जाएगा कि छात्र संघ बचेगा, जब कैंपस ही नहीं रहेगा, जब डीयू के वाइस चांसलर, अभी प्रसन्नजीत भाई ने ठीक बोला, पता लगेगा डीयू के वाइस चांसलर बन जाएंगे नीरव मोदी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएंगी कंगना रनावत और पता लगेगा बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएंगे अनुपम खेर, तो फिर क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले हम कैंपस बचा लें लड़ाई करके, फिर आगे अपने विचारों को भी हम रखेंगे। नहीं, जब भी डीयू चुप नहीं था, डीयू में भी उतना ही आक्रोश करा, हम लोग तब भी साथ खड़े होके आए और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब गए थे, आप लोगों का याद होगा, जेएनयू के अंदर, और तमाम पूरे देश के जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी जो इस आरएसएस सोच के लोगों को रोकना चाहते हैं, तब भी हम खड़े थे और आज भी हम साथ खड़े हैं। तो पूरा देश खड़ा था जेएनयू के लिए। वैचारिक रूप से हम कुछ चीज़ों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन अब बड़ी लड़ाई जो हम लोगों के सामने है वो एक